हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 1 हिंदी का चैप्टर 4 पत्ते ही पत्ते। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है पत्ते ही पत्ते। ठीक है, तो पाठ के विषय में दीदी बच्चों को गोले में बैठाकर 5 तक गिनती बोल रही हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। दीदी कई तरह के पेड़ों की पत्तियां लाई हैं जो अलग अलग आकार की हैं। पत्ते गोल, छोटे, चपटे, लंबे कई आकार के हैं। ठीक है, उसके बाद है अभ्यास कार्य 6। ठीक है, तो आपका देखिए ये जो वर्कबुक है ना ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक, इसमें आपको अभ्यास कार्य आपको बहुत सारा दिया हुआ रहता है, जिससे कि आप जो भी चैप्टर में पढ़ते हैं उसका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि घर कैसे जाओगी। अब यहाँ बहुत सारा देखिए सवारी दिया हुआ है, रिक्शा है, साइकिल है, बस है और पैदल। ठीक है, तो मैं बस से घर जाती हूँ। आप कैसे घर जाते हैं? बस से। तो आप जैसे जाते हैं आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। सही जगह पर हाँ, 3 या नहीं 7 का निशान लगाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हाँ, आपको जैसे कि आपने जिसकी भी सवारी की है उसमें टिक लगाना है। ठीक है, अगर नहीं की है तो उसमें क्रॉस करना है। सवारी है, ठीक है, मैंने सवारी की है, मैंने सवारी नहीं की है। रिक्शा की सवारी की है तो टिक लगाएंगे। बस की है टिक लगाएंगे। रेलगाड़ी की है तो टिक लगा देंगे। बैलगाड़ी की नहीं की है तो क्रॉस करेंगे। साइकिल की है तो हम टिक लगाएंगे। ऊँट की नहीं की है तो हम क्रॉस करेंगे। अगर आप ऊँट वाली जगह, जैसे कि अगर आप राजस्थान में रहते हैं, रेतीला एरिया है जहाँ पे कि ऊँट रहते हैं, अगर आपने ऊँट की सवारी की है तो आप टिक लगाएंगे, अगर नहीं की है तो क्रॉस करेंगे। स्कूटर की तो टिक लगाएंगे, की है तो। भैंस की नहीं की है तो क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसे बना लेंगे। उसके बाद है बूझो मेरा रंग। ठीक है, बैंगन किस रंग का। ठीक है, किस रंग का। अब यहाँ पर दिया हुआ है लाल, हरा। अब लाल रंग के कौन कौन से फल होते हैं या सब्जियां होती है तो वो आपको लिखना है, और हरा रंग का कौन सा होता है वो लिखना है। ठीक है, तो देखिए टमाटर होता है, गाजर, सेब। उसके बाद हरा तो धनिया, पालक, खीरा। ठीक है, अब बैगनी कलर का, बैगनी रंग का तो बैंगन, तितली, जामुन। पीला आम, नींबू और हल्दी। नीला तो आकाश, सागर। काला, काला नमक, काली मिर्च। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको खुद लिखना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी, आपको अगर अलग से कुछ लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका अभ्यास कार्य 7, तुम कैसे जाते हो। अब देखिए दादी के घर। ठीक है, दादी के घर जाते हैं तो कैसे जाते हैं। रेलगाड़ी से। अगर बहुत पास में है तो आप कार से भी जाते होंगे। ठीक है, और या हो सकता है स्कूटर से जाते होंगे। जैसे भी जाते हैं आप लिखेंगे। सिनेमा देखने, स्कूटर से या साइकिल से, बहुत पास में है तो। स्कूल बस से या साइकिल से। हाट बाज़ार, पैदल या स्कूटर से या फिर साइकिल से। ठीक है, बताओ सवारी, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, मुफ्त। अब इनमें से किसका टिकट लेना पड़ेगा और किस में हमें पैसा देना पड़ेगा, या कौन सा मुफ्त में जाएंगे। ठीक है, अब रेलगाड़ी पे जब हम लोग चढ़ते हैं, रेलगाड़ी की सवारी करते हैं तो उसमें हमें क्या लेना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम टिक लगाएंगे। भैंस की सवारी करते हैं तो भैंस की सवारी में कोई भी टिकट नहीं लगता है, मुफ्त की सवारी होती है। रिक्शा तो पैसा देना पड़ता है, टिक लगाएंगे। साइकिल तो मुफ्त की सवारी है, टिक लगाएंगे। ऊँट पैसा देना होगा। बैलगाड़ी में पैसा देना होगा। बस के लिए टिकट लगेगा। गोदी तो ये मुफ्त की है। ठीक है, तो बस ये इस तरह से बनाना है। इसके बाद है आपका नीचे क्या ऊपर क्या। तो देखिए
गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे, सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। तो नीचे में आपको यहाँ पर चित्र बनाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको वैसे ही लिखना है जैसे कि ऊपर क्या उगता है, नीचे क्या, ऊपर क्या, है ना। तो नीचे क्या, नीचे कौन कौन सा उगता है, तो प्याज, आलू, गाजर, ये सब नीचे उगता है ज़मीन के नीचे, ठीक है, और बैंगन, मटर, टमाटर, ये सब ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चित्र बनाना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे, सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। तो और भी चीज़ों का चित्र बना सकते हैं, जैसे नीचे क्या उगता है, ऊपर क्या उगता है, इस तरीके से, ठीक है। अभ्यास कार्य 8, अब करने की बारी, बगीचे में जाओ, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। जैसे कि आपको बगीचे में जाना है, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा, आपस में बातें करो, अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो, इन पत्तियों को कागज़ पर चिपकाओ, नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चित्र बनाना है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको जो है ना पत्तियाँ इकट्ठा करना है आसपास से, ठीक है। उसके बाद आपको पत्तियों को कागज़ पर चिपकाना है, ठीक है, नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ, चित्र भी बनाना है, तो ये आप खुद बनाएंगे। इसके बाद है पत्ते का पटाखा, सामान, एक पत्ता बनाने का तरीका, एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो, इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर चित्र दिया हुआ है इस तरह से रखना है मुट्ठी के ऊपर। अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो, अब दूसरी हथेली से कसकर वार करना है, तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पर जैसे कि है ना दिया हुआ, इस तरह से आपको आवाज़ करना है। एक मुट्ठी के ऊपर में आप पत्ते को रखेंगे, उसके ऊपर से आप यहाँ पर दबाएंगे, ठीक है, तो आपका इस तरह से आवाज़ सुनाई देगा आपको। इसके बाद है जानो, पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना दो, अब हाथ से वार करो, क्या पटाखे जैसी आवाज़ आई, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना है कि आपको हटा के इसमें जैसे कि यहाँ पर छेद किया हुआ है, छेद कर देना है, उसके बाद आपको फिर से मारना है, तो क्या आवाज़ आती है, तो ये आप ट्राई करेंगे खुद, ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे, ठीक है। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।